जापान ने साफ साफ कह दिया है कि भैया हमें भारत का आम खा के मरना नहीं है। भारत के सबसे प्रीमियम अल्फांसो और केसर आमों पर जापान ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उनके लैब टेस्ट में खतरनाक कीड़े और पैरासाइट्स मिले। अभी कुछ समय पहले चीन ने भी भारत के चावल लेने से साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि हमारे चावलों में जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मिले, मतलब मॉडिफाइड राइस है, ऑर्गेनिक नहीं है और केमिकल्स यूज किए हुए हैं। कमाल देखिए कि जिस मसालों को हम अपने किचन का किंग कहते हैं या जिसके बिना हमारी रसोई का मैच नहीं होता, उन भारतीय मसालों पे कई देशों ने बैन लगा रखा क्योंकि उनमें कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक केमिकल्स पाए गए थे। इस लगातार लगते बैन का सीधा असर हमारे देश की साख पर पड़ता है और इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय खाने की डिमांड धीरे धीरे कम और खत्म होती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा डर तो हमारे लिए है क्योंकि आज आप बाजार में जो भी फल सब्जी खरीद कर खा रहे हैं वो न्यूट्रिशंस नहीं बल्कि जहरीले केमिकल्स और पैरासाइट से फुल है। हालात ये हो चुके हैं कि पूरे इंडिया को धीरे धीरे एक सोची समझी साजिश के तहत बीमार बनाया जा रहा है। हालिया जांच में पता चला है कि बाजार में मिलने वाले करीब 80% से ज्यादा पनीर नकली और मिलावटी है, जिसे दूध से नहीं बल्कि पाम ऑयल और खतरनाक स्टार्च से बनाया जाता है। सुबह सुबह जो आप और हम दूध लेते हैं ना अपने घरों में, उसे गाढ़ा और सफेद बनाने के लिए यूरिया और डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर जिन स्ट्रीट फूड्स की आप लोग बड़ी बड़ाई करते हैं और हर शाम हम निकल जाते हैं खाने के लिए, उनके नाम पर प्लेटों में सड़ा हुआ कचरा हमें परोसा जाता है। बात करते हैं उस पूरे सड़े हुए सिस्टम असली विलन की, यानी हमारे अपने एफएसएसआई विभाग की। ऐसा लगता है एफएसआई का काम अब सिर्फ कंपनियों को क्लीन चिट देना है, मोटी रिश्वत खाना और फाइलों पर स्टैंप लगा देना। इसका बस चले तो जहर के बोतल पे भी एफएसएसआई सर्टिफाइड का ठप्पा लगाकर मार्केट में खुलेआम छोड़ दे हमारे और आपके मरने के लिए। विदेशों की लैब में चेकिंग बहुत तगड़ी होती है, उनके खाने पीने की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमेशा मेंटेन रहते हैं, इसलिए वहां तो हमारी पोल खुल जाती है। वही विदेशों से रिजेक्ट किया हुआ माल हम पूरे शौक से खाते हैं, लेकिन भारत के आम लोग इसी मिलावटी जहर को धीमे धीमे रोज अपने पैसों से खरीदते हैं और खाने को मजबूर हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेआम हमारी और हमारे बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और एफएसआई जैसे एजेंसियां चैन की नींद सो रही हैं। आखिर इस भयंकर लापरवाही का हिसाब कौन देगा?